नमस्कार मित्रों और छात्रों, आशा करते हैं आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जनरली बच्चों के साथ प्रॉब्लम करता है। एक ऐसा ही टॉपिक है द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल एलाबोरेट दैट। किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको हम समझेंगे। एज्यूम करते हैं एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपको निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज x हैज मैक्सिमम पावर 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तीनों टर्म में अगर हम देखें तो x एक वेरिएबल है और बाकी जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, इन वेरिएबल्स हैं। तो 3 अब एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट इज अ जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन है, जनरल कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ हमें कंपेयर करना होता है। ओके, क्लियर? समझा? जनरल इक्वेशन ये है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये बात तो समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये 3 टर्म है और इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब हम कंपेयर करके देखें, a इक्वल्स टू क्या है, b, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 5। क्लियर? तो ये वैल्यू है a, b और c की। तो a, b और c की वैल्यू हमको दिख रही है। हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, x की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल इक्वेशन। तो हमें करना क्या होता है, जो b है, b, ठीक है, इसको हम इस तरह से फैक्टर इसके 2 ढूंढेंगे 8 के, ठीक है। 8 को हम या b को कह सकते हो b1 और b2 में इस तरह से स्प्लिट करेंगे। ऐसे 2 फैक्टर लेंगे इसके मल्टीप्लाई, जिसको इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, b1 मल्टीप्लाई b2, देन इट मस्ट बी इक्वल टू a इंटू c। क्लियर? b1 और b2 ऐसे फैक्टर हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, a इंटू सी के बराबर होगा, a इंटू सी के बराबर, a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। और जब b1 प्लस b2 को हम ऐड करें तो b के इक्वल आना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है, कि हम b को इस तरह से फैक्टराइज करें, b के ऐसे गुणनखंड निकालें जिनको गुणा करने पर a और c की गुणा के बराबर हो और जोड़ने पर वो b के बराबर आ जाए। b1 और b2 को जोड़े तो b के बराबर ही आ जाए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम इसी को आगे देखते हैं कैसे करेंगे, यहीं पर करते हैं। अब b हमारा क्या है, 8, b क्या है, 8 है। तो इस 8 को हम कैसे स्प्लिट, अगर हम 4 इंटू 2 करें तो मल्टीप्लाई करने पर क्या a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 5 एंड 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15। क्या 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 15 के बराबर है? ऐड करने पर 8 आएगा? नहीं। तो ये 4, अब हम 4 और 4 कर लेते हैं। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, दैट इज ग्रेटर देन 15। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, और ऐड करने पे 8 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर 15 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 5 और 3 ले लेते हैं, 5 एंड 3। मल्टीप्लिकेशन जब हम 5 और 3 का करेंगे तो 15 के इक्वल आ रहा है, और जब एडिशन कर रहे हैं तो 8 के इक्वल आ रहा है। क्लियर? इट मीन्स हमारा जो फैक्टर 5 और 3 है वही एक राइट चॉइस है। राइट चॉइस में भी है ना, दैट इज राइट, मतलब 5 और 3 b के मल्टीप्लिकेशन हम कर लें। क्लियर? तो अब हमारा 3x, तो मतलब क्या है, 5x और 3x करके हम लिखेंगे, ठीक है।
5x प्लस 3x, 5x इधर कर लेते हैं 3x, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी कॉमन निकालने में, है ना। क्लियर। तो अगर हम इसको देखें, यहां से क्या कॉमन, 3x इसमें भी है, 3x अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। और इसमें यहाँ 5 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 1 इक्वल्स टू 0। तो इस टर्म में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3x प्लस 5। क्लियर। ये दो फैक्टर हो गए। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर x की दो वैल्यू हमको मिल गई। x भाई ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक, और ये 0 है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। या तो ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर, या दोनों ही 0 है, तभी तो इक्वल टू 0 होगा। तो हम पहले x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। दूसरा अगर हम करके देखें, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। भाई अगर a इंटू बी 0 है तो हमें इनका गुणा 0 लाना है। अब या तो 0 a हो या 0 b हो, कोई एक 0 हो जाए तब इक्वल टू 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 हो जाए तब इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको इक्वल टू 0 लिखा, फिर इसको इक्वल टू 0 लिखा, 3x प्लस 5। इट मीन्स जो x की नेक्स्ट दूसरी वैल्यू आई वो आई -5/3। ये हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन्स दो फैक्टर होंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, दो फैक्टर होना, दो चीजें मिलेंगी ना, दो वैल्यू मिलेंगी x की, ठीक है। तो दो वैल्यू मिल गई, एक x की वैल्यू क्या मिली -1, दूसरी x की वैल्यू -5/3। क्लियर। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 300। क्लियर। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमें क्या करना है, b के फैक्टर निकालने होते, उसी से ये सारा होता है। तो अगर हम देखें, अब हम यहाँ पर देखें a क्या है 2, b क्या है 1, मतलब जो x के कोफिशिएंट की वैल्यू होती है b की वैल्यू 1 है, x² की कोफिशिएंट कौन है 2, ठीक है। a को क्या लिखा 2, और यहाँ c क्या हो गया, c इज इक्वल्स टू -300। कितना है ये 300, वो भी किसका है, निगेटिव का। तो कहने का मतलब है b को अगर 1 है, b इक्वल्स टू 1 है, इसको इस तरह से कुछ बनाएं, ऐसे दो फैक्टर लें जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू कितनी है a इंटू सी के बराबर, मीन्स -600 आए, ठीक है। तो अगर हम b की वैल्यू देखें 1 आए तो ये 600 है, तो 25, अगर 600 को फैक्टराइज करो, 600 ऐसे कर लो, 2 3 जा, ठीक, 3 5 5 4, ठीक है। अब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 25, मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगा 600। भाई यहाँ 2 और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, और 5 5 जा 25। क्लियर। और 25 और इसका मतलब 25 और 24 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 600 होगा ना, 600। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब जरा हम 25 और 24 को ऐड करके देखें, लेकिन हमें यहाँ ये समझ में आना चाहिए, निगेटिव हमारा जो b है वो पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो मतलब 24 -24 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा, 25 -25 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा सॉल्यूशन यहीं से आ गया, 25 होगा, एक
नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक इस एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ रखते हैं 2x² प्लस 25x माइनस 24x, इन दोनों का समेशन क्या आएगा, x ही तो आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो, और 300, ये हो गया हमारा क्लियर। अब क्या करें हम, अगर हम देखें भाई 2 और 25 में कॉमन नहीं बन रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस का 24 इधर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का 25 इधर करें, क्योंकि आएगा जब इन दोनों को करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2x दोनों से कॉमन, 2x x निकल गया, यहाँ से 2x निकल गया तो यहाँ 12 बचा। अब यहाँ 25 कॉमन निकाल लो, यहाँ x माइनस बिना देखे 12 कर दो, 300 ही आएगा। जब यहाँ एक आ गया तो दूसरा यही होगा, क्लियर। अब हमारे पास x माइनस 12 आ गया और 2x प्लस 25 आ गया, क्लियर। अब दोनों को या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 रखते हैं और 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू इससे 12 आ गई और इससे x की वैल्यू माइनस 25/2 आ गई। ये दो वैल्यू आ गई हमारे x की, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, ठीक है। और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है। और उसको ज़्यादा डीप में न जाके हम पहले उसी फार्मूले से शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमारी जनरल इक्वेशन यही रहेगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन। और इसी के बिहाफ पर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाया गया, उसी से आया है, उसी की डेरिवेशन में आया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यू कैन से श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर 4v² माइनस 4ac/2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके थ्रू हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये भी एक फार्मूला है, क्लियर। तो इसको भी हम एक फार्मूला से, यहाँ पर x क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है c, और a क्या है 2a, नीचे क्या लिखा हुआ है 2a, दैट इज a, क्लियर। तो ये फार्मूला है हमारा b माइनस प्लस माइनस अंडर स्क्वायर b² माइनस 4ac/2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्लियर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। लेट एन एग्जांपल, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो यहाँ अगर हम देखें, सीधे सीधे फार्मूले पे जाएं, x इक्वल्स टू माइनस बी, पहले तो हम ABC लिख लें। a क्या है इतना, यहाँ पर यहाँ a होना चाहिए, a कितना है, इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद दिस जनरल इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड मेथड है, क्वाड्रेटिक बेस्ड मेथड, ठीक है। और जो इससे पहले हमने देखा था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा सीधा है। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -10, ठीक है। अब इन वैल्यूज को सबको इसमें रखते हैं, -b है तो b की वैल्यू क्या है -3 है, प्लस माइनस b² मतलब 3 का -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, यही तो होगा, क्लियर, बाई 2 इंटू 1,
माइनस अंदर गया तो ये क्या प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर ये 9 हो गया, 4 10 जा 40 हो गया। नीचे क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया 3 प्लस माइनस 49 अंडर स्क्वायर 2, तो ये क्या निकल गया 3 प्लस माइनस 7/2। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आएंगी एक्स की, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे और जब हम निगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे। ये बीच में प्लस लगा और माइनस लगा है, प्लस और माइनस। तो जब पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या आएगा 3x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3 प्लस 7/2 मतलब 10/2 इक्वल्स टू मतलब 5 की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव जब कंसीडर करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 7/2, तो ये क्या हो जाएगा -4/2 मतलब आंसर वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू माइनस में आ गई 2, मतलब x की दो वैल्यू आ गई नहीं आ गई, एक x की वैल्यू क्या आई 5 और दूसरी x की वैल्यू क्या आई 2। दूसरी x की वैल्यू जब हम माइनस ले रहे हैं, जब हम क्या ले रहे हैं निगेटिव साइन ले रहे हैं, निगेटिव, तो x की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू +3 है ना 7/2 इक्वल्स टू -4/2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2। ठीक है, एक ये प्लस की 5 आ गई और दूसरी जब निगेटिव साइन लिया कंसीडर किया, इसमें बीच में प्लस और माइनस है ना, जब प्लस का साइन लिया तो वैल्यू कितनी आई 5 और जब निगेटिव का साइन कंसीडर किया हमने तो वैल्यू क्या आई x की -2। क्लियर, आ गई दो वैल्यू मैंने। तो ये मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड, ये भी इजी है, फटाफट निकल आया। उसमें फैक्टर करना पड़ रहा था, लेकिन मोस्टली हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ज्यादातर करते हैं, है ना, क्योंकि उससे हम लोग ज्यादा परिचित रहते हैं, है ना। और ये मेथड जो है सीधे फार्मूला बेस्ड होता है, आराम से निकाल सकते हो। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन और क्वाड्रेटिक, कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फर्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। अगर स्ट्रिक्टली आपके 10th क्लास में या 9th क्लास में ये दे दिया जाए कि आप स्ट्रिक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आप निकालें, तब तो आपको निकालना है, और स्ट्रिक्टली ये क्या जाए फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, तब तो आपको यही यूज करना है ना। तब तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं होगा, यू हैव अ सिंगल ऑप्शन, आइदर दिस और दैट। क्लियर। अब हम एक बहुत अच्छी सी बात करते हैं कि इसमें डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं, रियल रूट्स कब आते हैं और नो रियल रूट्स कब आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो इक्वेशन दे रखे हैं इसमें रियल रूट कब होंगे, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे दोनों, और विशेष रूट होंगे, और नो रियल रूट्स। ये तीन कंडीशन होती हैं, और ये कब पता चलेंगे हमें, b² - 4ac = 0, इससे पता करना है। ठीक है, अगर हम रियल रूट की बात करते हैं, ठीक है, रियल रूट में ये कंडीशन होनी चाहिए b² - 4ac = 0। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी आपका इक्वेशन, तो उसमें रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, जब उसमें b² - 4ac > 0 होगा तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्लियर। और थर्ड है नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा, उसमें क्या होगा b² - 4ac << 0। अगर निगेटिव हो गया तो अगर ये b² - 4ac अगर निगेटिव वैल्यू हो गई कोई, तो ये रियल रूट्स नहीं निकलेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये -1 कैसे निकालोगे, है ना, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए निगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर निगेटिव हो गई वैल्यू b² - 4ac की, तो कभी भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि -√(-1) = आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे तो वहां इमेजिनरी नंबर ये होता है। ठीक है, इसे आयोटा कहा जाता है। जब आप 11th-12th में होंगे तो वहां इससे आप परिचित होंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए
कि जब रियल रूट्स की बात करी जाए तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब टू डिस्टिंक्ट रूट्स की बात की जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नो रियल रूट्स की बात की जाती है तो वहां बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है ना, कहते ना गांव गांठ बांध ले बच्चा, जा आई जरूर, ये आपके एग्जाम्स में आएगी। और ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के 12th वाले एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं, उनमें ये आ जाते हैं डिस्टिंक्ट रूट, ये सब रूट सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी आ जाएगी, ये नियम के अकॉर्डिंग फटाफट लगा के आप आंसर निकाल देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, और 9th 10th के लिए तो ये संजीवनी बूटी है, इसको याद कर लो और समझ लो, और ना समझ में आए तो हमारे सेक्शन में जाके चैनल पे कमेंट कर दियो, है ना। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दैट्स योर विश। शेयर करेंगे दूसरा भी समझ में आएगा, दूसरे को भी समझ में आएगा, और अच्छा लगेगा तो वो किसी और को फॉरवर्ड करेगा, उसका भला हो जाएगा। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, और डिसलाइक करें तो कमेंट करें क्यों अच्छा नहीं लगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आई वो भी कमेंट कर सकते हैं, दैट्स योर विश। सब्सक्राइब करना आपका काम है, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे फिर भी पढ़िए, दैट्स ए गुड। पढ़ना हमारा मेन मकसद होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। सो दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू गेट आंसर ऑफ x in quadratic equation।